तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी भाई हो रही है किचन गार्डन से। ये किचन गार्डन तो है पर हमारा नहीं है, ये है हमारे इधर भाई साहब हरदा लोगों का। तो भाई बहुत सुंदर लहसुन हरी सब्जी हो रही है खेत में। ये देखिए ये राई अब फूलने लग गई है, फूल आने लग गए हैं इसमें। देखो बसंत का मौसम शुरू हो गया है ना, तो बसंत की बहार शुरू हो गई है। ये देखिए भाई साहब लोगों के खेत हैं यहाँ पे, और बहुत सारा लहसुन हो रहा है भाई, अच्छा खासा लहसुन हो रहा है। मेहनत भी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग। तो पानी वानी की फ़िलहाल कमी होती है नहीं हमारे यहाँ, और मेहनत ये लोग काफ़ी करते हैं। तो बहुत अच्छे इन्होंने किचन गार्डन बनाए हुए हैं भाई। खेती बड़ी अच्छी हो रही है यहाँ पर। कभी कभी सूअर भी आ जाते हैं, देखो खोदा भी है यहाँ सूअरों ने। सूअर यहाँ रात को आके ना थोड़ा नुकसान कर जाते हैं, पर फसल को तो कोई नुकसान नहीं किया है फ़िलहाल। और बसंत की बहार आई हुई है भाई, बड़े अच्छी खेती, बड़ी अच्छी फुलवारी लाई की हो रही है यहाँ। और लहसुन बहुत अच्छा लहसुन हो रहा है, मेहनत रंग लाई है इनकी। वो देखो भाई हमारे गांव का शेर यूवी भौंकता हुआ वहाँ पे, ये देखो। यूवी गांव की चौकीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता है भाई, एकदम पैनी नज़र रहती है इसकी इधर उधर से आने वाले लोगों पर, और जंगली जानवरों पर, और चिड़ियों पर भी। इवन कि चिड़ियों को भी आंगन में नहीं बैठने देता है। यही है भाई साहब लोगों का घर। और ये है हमारे ताई जी लोगों का नया वाला घर, अभी तो फ़िलहाल बंद ही है। भाई साहब लोग रहते हैं बाहर सब। हमारे ताई जी का पुराना घर भाई, मेन घर तो यही था, अब ये टूट चुका है लेकिन पूरी छत इसके अंदर चली गई है। ये है हमारे यहाँ की टैंकियाँ। गांव में ऐसा होता है भाई, एक ही जगह पर बड़ी टैंकियाँ बनाई जाती हैं, और पूरे गांव का पानी जो मेन नल से आता है वो इसी में आता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर उधर भर के लेके जाते हैं। देखो भाई माल्टे अभी भी भाई साहब लोगों के बचे हुए हैं। ये देखो कोई कोई दाने, कोई क्या काफ़ी हैं वैसे अभी। अब ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, पता है फरवरी में जो माल्टे रहते हैं ना, फरवरी तक, ये तो बहुत मीठे होते हैं भाई, बहुत टेस्टी होते हैं। है हमारी ताई जी का घर, ताऊ जी का घर। ये देखो ये वाली खिड़की से हमारी ताई जी हमेशा आवाज़ दे के बुलाया करती थी। यहाँ से हम पानी भरने आते थे नल पे, और ताई जी यहाँ किचन में अपना काम करती थी, खाना बनाती थी, और हमको यहाँ से आवाज़ देती थी, आजा चाय पी ले, आजा मैंने पकौड़ी बनाई है पकौड़ी खा ले। और उसके दिन त्यौहार के दिन, आजा पूरियाँ बन गई, जल्दी आप पूरी खा दे, पूरी खा ले, इधर उधर दे के भी आ जा और खा ले। तो यहाँ से आवाज़ देती थी हमारी ताई जी। अब उनका ये हाल हो गया है भाई। जब तक ताऊ ताई थे तो अच्छे खासे घर थे, अब ये देखो पूरा किचन अंदर जा चुका है पूरा इस तरह। और वो वाला है हमारे यहाँ का मंदिर का कमरा है, ये वाला ये ताई जी के घर में था। और इनका ये देखो भाई पीछे वाला गेट था, यहाँ से इनका दरवाज़ा अंदर बाहर जाने का शॉर्टकट। तो भाई अब पूरा ऐसी हो गया घर, देखो ये देखो ये हाल है। और ये वाला जो पीछे वाला जो दरवाज़ा है ना, इसकी एक कहानी और बताता हूँ मैं आप लोगों को। बचपन की, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल पढ़ते थे, हरली दीदी भी उन दिनों यहीं घर ही रहती थी। तो भाई ये ऊपर वाला जो आम का पेड़ है ये वाला, इस आम के पेड़ से ना बरसातों में फिर आम जुलाई अगस्त में पक के नीचे टपकते हैं। और उन दिनों भाई खाने वाले बहुत होते थे और आम उतने ज़्यादा नहीं होते थे। और ये अच्छा वाला आम है, तो क्या होता था इस पेड़ से जब आम, पका हुआ आम जब गिरता था ना नीचे, तो हमें भी आवाज़ आती थी। हमारा घर भी वही है पास में ही। तो एक आम गिरा नहीं नीचे, और 4-5 लोगों ने दौड़ लगाई नहीं उसको लेने के लिए। तो हरली दीदी का फ़ायदा हो जाता था, ये यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से आती थी फटक से अंदर से, तो वो सबसे पहले झपट लेती थी वो आम को। भाई एक भी पका आम गिरता था तो हमारी लड़ाइयाँ होती थी भाई उसको छीनने के लिए। ये स्टोरी है हमारी बाखली का शेर भाई, इसकी वजह से यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और ना कोई यहाँ चिड़िया आ सकती है, ना कोई जानवर आ सकता है भाई। बंदरों और जानवरों का भाई, बंदर और जो लंगूर वगैरह आते थे ना, उन सब का यहाँ आने का भेद भाई इसी ने किया। ये है राजा यहाँ का। ये है भाई हमारा कागजी नींबू का पेड़। अब ये भाई सब झड़ गए हैं, कोई कोई दाने बचे हैं अब छोटे छोटे। नींबू अब लगभग ख़त्म हो गए हैं भाई, नहीं तो कभी चाय वाय पीने के लिए बढ़िया होते हैं। लेकिन जाड़ों में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन जाड़ों में हम इनका यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि ठंडा होता है, खट्टी चीज़ें वैसी पसंद नहीं होती हैं जाड़ों में। अब गर्मियों तक ये झड़ जाते हैं, पहले ही सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर भाई गर्मियों में ये टिकते नहीं हैं। अब ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे सारे। जबकि नींबू खाने का मज़ा जब गर्मियों में ही आता है ना, ज़्यादा का सीज़न चला जाता है। ये है भाई हमारे आम वगैरह के पेड़। इधर के अखरोट के पेड़ों में भाई आजकल पतझड़ हो रहा है। ये है अखरोट का पेड़, पुराना हो गया है अब तो, इसमें ज़्यादा आते नहीं हैं। ऊपर भी है एक छोटा पेड़,
अब इनमें ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि बहुत पुराने पेड़ हो गए हैं ये भाई। हमारे नक्कुड़ की बाखली, बाखली क्या, 2 फैमिलियाँ रहती थी यहाँ पर, अभी तो एक ही हैं। ये वाले ताऊ जी लोग जहाँ ताला लगा हुआ दिख रहे हैं आपको, ये तो अब चले गए हैं हल्द्वानी सब लोग। और वो है हमारे हरदा का घर, ये देखो भाई। और यहाँ से हमारा घर नहीं दिख रहा है, बाखली दिख रही है उधर की हमारी, छोटा सा गांव हमारा। खेतों में हो रही भाई आजकल हरियाली, बढ़िया लहसुन वगैरह हो रहा है भाई साहब लोगों का, बहुत अच्छा मेहनत की हुई है काफ़ी। और रखवाली करने के लिए यहाँ पर ये राजा है, यूबी राजा। ये भाई यहाँ चिड़ियों को भी नहीं बैठने देता है, बंदर वंदर तो छोड़ो। देखो भाई, यूपी में मैगी खाता है इंसान, तो खाते ही खाते हैं, यूपी भी मैगी खाता है। मैगी का नाश्ता चल रहा है यूपी का शाम को। आज कुछ था नहीं मेरे। ये था भाई, एक गाड़ी जा रही है यहाँ से, तो ये अभी शिवरात्रि आने वाली है ना, संडे को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि का हमारे यहाँ दक्षेश्वर महादेव तिपोला में शिव का मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ होता है इस दिन हर साल प्रोग्राम होता है उत्तराखंड का कल्चरल, यानी कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े उत्तराखंड के। हमारे फोक सिंगर्स जो हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ, तो हर साल वहाँ पर प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शिवरात्रि के दिन। तो उसका ये अभी थोड़ा प्रचार कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं गाड़ी में, तो वो लोग निमंत्रण देते हुए पूरे इलाके में गाड़ी से भ्रमण कर रहे हैं। तिपोला में जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है शिव का, वहाँ पर हर साल ये शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन प्रोग्राम होता है। तो ये है भाई हमारे गांव के पार वाला जंगल, हमारे यहाँ का जंगल है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आपको इतना ही दिखाते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार भी बनाए रखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना, जिसमें आप लोगों को पहाड़ की झलकियाँ, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप लोगों को कुछ न कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।